हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी भगवान की वेणु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सुना अब तक कि वेणु ने सारे जगत को चमत्कृत कर दिया है। भगवान का सर्वोत्तम शस्त्र है ये, और जो काम भगवान वेद पुराण शास्त्रों के द्वारा भी नहीं करवा पाए, वो सारे के सारे काम वेणु कर देता है। और तो बात छोड़ो, ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता भी आकर के जब वेणु का दर्शन करते हैं, वेणु का श्रवण करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, तत्व से मोहित हो जाते हैं। ये भगवान कृष्ण परब्रह्म है कि वेणु परब्रह्म है। इस प्रकार से वेणु की बड़ी महिमा है। गोपाश्च कृष्णे अर्पित देह देहात्मिकनो, निज आचार विचार चंचला, लोक द्वयार्थे सु अनपेक्षितादृता, भार्यामपि स्वस्य नमन्ते तत्प्रियाम। गोपाश्च उन ब्रजवासी गोपों की महिमा, इसके विषय में भी मैं क्या कहूँ। अब वेणु की महिमा वर्णन करने के बाद में ब्रजवासियों की महिमा बता रहे हैं, उनके प्रेम की महिमा बता रहे हैं। कृष्णे अर्पिते, अपना सर्वस्व कृष्ण को ही अर्पण कर दिया। क्या? देह दैहिकात्मनो, देह दैहिक आत्मनो, देह शरीर, दैहिक माने शरीर से संबंधित जितने भी चीजें हैं। शरीर से संबंधित क्या है? अपने पुत्र, बांधव, बंधु, माता पिता, भाई बहन, सब दैहिक जितनी भी चीजें हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जो माताएं हैं, सबके घर में मक्खन रहता है, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा मक्खन निकालती हैं। किसके लिए निकालती हैं? वो अपने बेटों के लिए नहीं निकालती, वो कृष्ण के लिए निकालती हैं। ये दैहिक जो भी पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं घर में कि कृष्ण आएंगे, माखन चुराएंगे, उसके लिए करते। और देह संबंधी पुत्र पत्नी आदि समस्त वस्तुएं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक, देह दैहिक और आत्मनो, अपनी आत्मा तक को भी सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। और लोक द्वयार्थेषु अनपेक्षितादृता, उनको इस लोक में और परलोक में अनपेक्षित, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। जैसे इस जगत में हम लोग देख रहे हैं कि इस जगत में लोग कर्म क्यों कर रहे हैं? भोग करने के लिए, सुखी रहने के लिए। उनको ये भी नहीं चाहिए, न भोग चाहिए न सुख चाहिए। और जो लोग भजन कर रहे हैं, यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? या सब संसार त्याग करके वैराग्य कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? परलोक के लिए, कि मुक्ति मिल जाए। जो यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ये सब तो कह रहे हैं उनको न तो स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, और उनको वैकुंठ भी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लोक द्वयार्थेषु अनपेक्षितादृता, उनको किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई उनको आशा नहीं है। यहाँ तक कि भार्यामपि स्वस्य नमन्ते तत्प्रियाम, अपनी अपनी पत्नियों को भी कृष्ण की प्रिया समझकर प्रणाम करते। कैसी अद्भुत बात है। ये सब ऐसा उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। श्री कृष्ण के वेणु वादन की ध्वनि सुनकर उनके बांधव भी उसी प्रकार मोहित हो गए थे। इसे बताने के लिए कह रहे हैं। ब्रज के समस्त गोपों ने अपनी अपनी देह संबंधी पुत्र, पत्नी
समस्त वस्तुएं यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक को कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। जैसा कि हरिवंश में नंद के प्रति गोपों का वचन है। हरिवंश पुराण में गोप लोग कह रहे हैं नंद बाबा को, हे नंद बाबा, अब से ये समस्त गोप, गाय, गोष्ठ की संपूर्ण संपत्ति, सब कुछ इन विस्तृत नेत्रों वाले प्रभु कृष्ण के लिए ही है। और ये बात ठीक भी है, ब्रज की समस्त वस्तुएं ही कृष्ण की सेवा के लिए। यहाँ गोष्ठ के प्रभु कहने से गोपियों के भी प्रभु हो गया, इसलिए लज्जावस्था इसका स्पष्ट। अब कोई ऐसे थोड़ी कहे हमारी पत्नी भी इनकी है, लज्जावस्था। लेकिन सनातन गोस्वामी कह रहे हैं उससे यही समझना पड़ेगा। गोष्ठ के प्रभु, गोष्ठ में सब आ गया ना, इसलिए समस्त गोप अपने अपने आचार, व्यवहार और विचार के विषय में सर्वदा उदासीन रहते थे। अब उनको न इस लोक की कोई वस्तु चाहिए, न उस लोक की कोई वस्तु चाहिए, तो फिर कुछ करने की जरूरत क्या? यज्ञ, दान, व्रत, तब ये सब क्यों करते हैं? केवल कृष्ण के लिए करते हैं कि हमारा कृष्ण कुशल मंगल रहे। ये असुरों के अत्याचार जो होते, बीच बीच में असुरों का आक्रमण होता है, ये सब ना हो, कृष्ण को कोई दुख ना हो, इन सब के लिए होता है। ये गोप दोनों लोगों के ही साध्य और साधन के विषय में निरपेक्ष, अर्थात उनको कुछ नहीं चाहिए। बताए ना, नागपृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरह कांक्षे। न हमको स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, न सार्वभौमम सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट भी नहीं बनना है, न रसाधिपत्यम रसातल नीचे के लोगों का भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए, न योग सिद्धियां चाहिए, न अपुनर्भवम, अपुनर्भवम मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? त्वा विरह कांक्षे, आपके विरह की कामना करता हूँ। इसी प्रकार से ब्रजवासी केवल कृष्ण की कामना करते हैं, कृष्ण हमारे साथ में रहे बस। न उनको इस लोक का सुख वैभव कुछ नहीं चाहिए, ऊपर के लोक भी नहीं और मुक्ति भी नहीं। तथा अपनी अपनी पत्नियों को, अब जब पत्नियों के साथ में ये धर्म के कार्य होते हैं, किसके लिए होते हैं? वो परलोक प्राप्त करने के लिए। तो जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं तो वो अपनी पत्नियों के प्रति भी उदासीन हो गए थे और उनको कृष्ण की प्रियतमा के रूप में ही प्रणाम और वंदना करते थे। यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात कह रहे हैं सनातन गोस्वामी। भार्या बताए ना, अपनी भार्या, भार्या माने पत्नी। यहाँ पर जो भार्या भी बताया गया है मतलब पत्नी, वो इसलिए केवल कि उनका पालन पोषण कर रहे हैं बस, इसलिए पति हैं, और उनके साथ में कोई इस प्रकार का संबंध नहीं है जैसा इस जगत में होता है। वो केवल उनका पालन पोषण ही करते हैं बस, और बाकी काम योग माया करती है ना, सब बाकी सारे काम योग माया करती है। कृष्ण के साथ में मिलन कराना, ये सब परकीय रस के आस्वादन के लिए, तो योग माया उनकी प्रति छवि बना देती है, डुप्लीकेट वही बना देती है। वो घर में रह जाती हैं और मूल गोपियां कृष्ण से मिलन के लिए चली जाती हैं। तद बालका संगरता तस्य छाया इमाम क्षणम अपि अदृष्ट्वा दूरे गतम कौतुकतः कदाचित दार्ता रमन्ते त्वरया स्पृशन्तः। तद बालका संगरता, और वो जो गोप बालक हैं जो कृष्ण के साथ खेल कूद मचाते हैं, छाया इमाम, छाया की भांति उनके साथ ही रहते हैं। कृष्ण कहीं भी जाएं तो कृष्ण के साथ में वो सखा भी रहेंगे सब समय, छाया की भांति। छाया हमसे कभी अलग होती है? वैसे ही ये सब भी सब समय साथ ही रहते हैं। क्षणम अपि अदृष्ट्वा,
अगर कभी एक क्षण के लिए भी अदृष्ट हो जाए, उनके नजर से दूर चले जाएं अगर कृष्ण, तो दूरे गतम कौतुकतः कदाचित आर्ता रमनते। मान लो कृष्ण थोड़ी देर के लिए गाय बछड़े कुछ देखने के लिए दूर चले गए, अब सखा लोग उनके विरह में रह नहीं पाते इतनी देर भी, और जैसे ही कृष्ण को दोबारा देखते हैं, अगर नहीं दिखे तो फिर व्याकुल हो जाते, और जैसे ही फिर से उनको दिखाई दिए, तुरंत वो कहते हैं अरे वो कृष्ण कन्हैया, और दौड़ करके चलो कौन पहले पकड़ेगा, और बड़ी जोर से दौड़ करके उनको पकड़ने के लिए भागते हैं, आर्ता, व्याकुल होकर के। मुख्य बात यही है, आर्ता। तो सोचो भाई, गोपियों की बात तो छोड़ दो, जब सखा लोग ही इतना क्षण भर का भी समय उनको देखे बिना नहीं रह सकते, तो गोपियों का प्रेम कितना होगा। क्षण काल के लिए भी भगवान को न देखने से विरह में कातर हो जाते, और कृष्ण फिर से जब दिखाई देते तो पहले मैं ये करके दौड़ से उनको दौड़ करके कौन पहले पकड़ेगा, ऐसे करके स्पर्श करते थे। कृष्ण कहाँ चले जाते बीच बीच में, सबको पता ही है। कभी कभी वृंदावन की शोभा का दर्शन करने के लिए, अरे वृंदावन की शोभा तो अपने सखाओं के साथ में दर्शन नहीं कर रहे क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं है। मुख्य बात क्या है, सखियों के दर्शन करने के लिए बीच बीच में गायब हो जाते हैं। सखाओं से कहते, सखा लोग तुम लोग भोजन करो, मैं थोड़ा वृंदावन की शोभा देख आता हूं। और वो झूठ थोड़ी बोलते हैं भगवान, वृंदावन की शोभा है ही क्या, गोपियां ही तो वृंदावन की शोभा है, इसलिए गोपियों के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है, कृष्ण जब वृंदावन की शोभा का दर्शन करने के लिए कुछ दूर चले जाते, तब सखागण मैं पहले जाऊंगा, ऐसा कहते हुए वेग पूर्वक उनको स्पर्श कर क्रीड़ा सुख का अनुभव करते हैं। राधा आद्यास्ता परम भगवती अस्तु पत्यात्मजादीन लोकान धर्मान ह्रियम अपि परित्यज्य भावम तमाप्तः ये नाजस्रम मधुर कटुकई व्याकुलस तद्विकारई मुग्धा किंचित तरु गतिमिता नानुसंधातुम ईशा। क्या कह राधाद्याता, राधा जी इत्यादि ब्रज गोपियां कृष्ण की मुरली को ध्वनि को श्रवण करके अपने अपने पति इत्यादि का मोह, लोकान धर्मान, ये सब छोड़ करके परित्यज्य भावम तम आपता, लोक धर्म लज्जा का परित्याग करके उनसे मिलती हैं, और ये अजस्रम निरंतर इस भाव को प्राप्त होती है। कैसे? मधुर कटु कई, मधुर और कटु दोनों भाव एक साथ प्रकट होते हैं। जैसे बताए ना, विरह में मिलन है, मिलन में विरह है, और विरह में भी आनंद है। अब विरह में दुख है और आनंद भी हो रहा है, और दुख और सुख एक साथ हो रहा है, यह है विपरीत भाव। तो इन मधुर और कटुक व्याकुलता रूप सात्विक विकारों द्वारा मुग्ध होकर जड़ प्राय स्तब्ध हो जाती है, इसलिए उनमें अन्य विषयों का किंचित मात्र भी अनुसंधान नहीं रहता। जैसे बताया, कृष्ण कह रहे हैं, हे गोपियों तुम मुझ में मन लगाओ, मेरा ध्यान करो। अरे ध्यान करने के लिए मन तो होना चाहिए, मन तो सब समय तुम्हारे पास ही रहता है। हमारा मन वापस कर दो तो तुम्हारा ध्यान कर ले, मन तो तुम्हारे पास ही है, कैसे ध्यान करे बताओ, कभी भूलते ही नहीं है। इसलिए अन्य किसी विषयों का, मतलब सांसारिक विषयों का उनको ज्ञान ही नहीं है। जगत में कुछ और भी चीज है, ये उनको ज्ञान नहीं है।
कृष्ण की प्रीतमा गोपियां भी वेणु की ध्वनि से मोहित हो जाती हैं। इसे राधा इत्यादि श्लोकों द्वारा बता रहे। परम भगवती अर्थात महालक्ष्मी, रुक्मिणी और अन्य जो भगवान की शक्तियां हैं उनसे भी श्रेष्ठ श्री राधा आदि भगवान की प्रेयसियों को भी वह बंसी मोहित कर देती है, जिस भाव के प्रभाव से वे पति इत्यादि सभी संबंधी सभी को, लोक धर्म को, यहाँ तक कि स्त्री के भूषण स्वरूप लज्जा को भी परित्याग करके कृष्ण से मिलते, लोक लाज मर्यादा इत्यादि सब छोड़ दिया। अक्रूर जी लेने के लिए आए जब, तब तक तो थोड़ा विचार भी करती थी। अब तो देखा कृष्ण जा ही रहे हैं तो अब क्या विचार करना, लोक लाज मर्यादा को अब क्या देखना। इसलिए उन्होंने सबके सामने ही रथ के पहिए पकड़ लिए, कोई घोड़े पकड़ लिए, घोड़ों की लगाम पकड़ ली, कोई रथ के आगे मूर्छित होकर के ही गिर पड़ी। इस प्रकार से विचित्र दशा को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इन सबको त्याग करके कृष्ण से मिलती हैं। उसी भाव के प्रभाव से वे जड़ के समान होकर किसी वस्तु के अनुसंधान में समर्थ नहीं, जड़वत हो जाती, क्योंकि चित्त तो कृष्ण के पास ही चला गया। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, गोपी का नया गोपी आई विवाह करके और बस उसने एक बार कृष्ण को देखा तो चित्त तो अभी जैसे बताया, चित्त उसका कृष्ण के साथ ही चला गया। अब उसकी सास यही तो कह रही है तू ध्यान लगा। किसमें ध्यान लगा? दही मंथन में ध्यान लगा। और दही मंथन में ध्यान लगेगा कहां से, चित्त तो है ही नहीं। सरसों के घड़े में डाल दिया और उसी को घुमा रही है। फिर कहा जा पानी भर ला, तो चित्त तो कृष्ण के साथ चला गया है, ध्यान तो पानी भरने में लग ही नहीं रहा है। तो रस्सी लगा दी बच्चे के गले में। अब ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ विस्मित हो गया है। इसलिए अन्य किसी वस्तु का अनुसंधान ही नहीं रहता है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। वास्तव में सब जो उनके जो घर गृहस्थी के काम हैं वो अभ्यास अवस्था ही हो रहे हैं, और वो भी योग माया उसमें कुछ सहायता करती होंगी तभी हो रहे हैं, नहीं तो होगा ही नहीं। तो उनका चित्त तो सब समय उरुक्रम चित्तयाना, धन्या ब्रज स्त्रियों उरुक्रम चित्तयाना, उनका चित्त तो उरुक्रम में ही लगा हुआ है, कृष्ण में ही लगा हुआ है। स्वयं उन्होंने युगल गीत में व्यक्त किया है क्या? कृष्ण जब ध्वज वज्र पद्म और अंकुश आदि विचित्र रूपों से चिन्हित अपने चरण कमलों द्वारा गोखुर के प्रहार से उदित ब्रजभूमि की पीड़ा को शांत करते करते मत्त गजराज के गमन के समान भ्रमण करते हैं, उस समय उनके वेणुवादन का कौशल और विलास भंगिमा हमारे हृदय में काम वेग उत्पन्न कर देता है। क्या बता रहे? कृष्ण जब ब्रज में चलते हैं, उनके चरणों में ध्वज वज्र जसांकित पाद युगम, ध्वज वज्र पद्म ये सब अंकुश इत्यादि से चिन्हित उनके चरण कमल, उन चरणों के प्रहार से जो धूली उड़ती है, वो प्रहार क्यों कर रहे हैं? मान लो पृथ्वी देवी है, उसके हृदय में भी काम की पीड़ा है, तो अपने चरणों के प्रहार से उसको शांत कर रहे हैं। चरण स्पर्श से पृथ्वी देवी जब चरण उनका स्पर्श कर लेती है तो उनकी भी काम पीड़ा शांत हो जाती है। ऐसे चल रहे हैं मत्त गजराज के गमन के समान। मत्त गजराज कहने से स्वच्छंद गति, कोई निरंकुश अंकुश तो है ही नहीं। ऐसे गमन करते हैं उस समय, और हाथ में वेणु है और वेणु लगा करके जब वादन करते हैं, और विलास भंगिमा बता, दोनों भ्रू भी भ्रिकुटी भी नाच रही हैं। और क्या करते हैं? बंकिम कटाक्ष, तिरछी चितवन से कृष्ण ने ऐसे ही बंसी बजाते हुए मधुर हास्य करते हुए और गोपियों की तरफ एक कटाक्ष मार दिया, जिसके फलस्वरूप हम वृक्ष के समान जड़ प्राय होकर मोह वस्त्र और चोटी को भी बांधना भूल जाती हैं। गोपियों की ऐसी दशा हो जाती, जैसे राधा जी के लिए भी है वैसे कृष्ण के लिए भी है, दोनों के लिए है।
कृष्ण भी जब उनकी तरफ देखते हैं इस प्रकार कटाक्ष से तो उनकी भी ऐसी दशा हो जाती है, और राधा जी जब देखती है तो कृष्ण की भी वैसी दशा हो जाती है। ऐसा कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य। इसके आगे वेणुवादन के प्रभाव से ब्रज गोपियों के मोहित होने के प्रमाणों को उनके वचनों में अनुसंधान करना होगा। आगे भी जो बातें हैं कि वेणु वादन करने से गोपियां किस किस प्रकार से मोहित होती है, सब भी समझना होगा। गोपियों का मोहित होने का कारण क्या है? वेणु की श्रवण मात्र से ही उनके अंदर भाव दशा उत्पन्न हो जाती। भाव दशा मतलब यहाँ पर साधारण भाव वाली दशा नहीं है, ये महाभाव दशा है। महाभाव दशा का लक्षण क्या होता है? सब कुछ कृष्णमय, सारा जगत कृष्णमय प्रतीत होने लगता है। इसलिए अपने हृदय के ही भावों को वो सभी पशु पक्षी सब में आरोपित करती। ये हिरनिया धन्य है, ये गाय धन्य है, ये पक्षी धन्य है, ये नदियां धन्य है, ये गिरिराज जी धन्य है। इस प्रकार से अपने ही भावों को वहां पर उनके ऊपर में आरोप कर रही है। और यहां तक कि छोड़ो, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग, ये पुलिंद कन्याएं भी धन्य है। कम से कम इनको भी कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ कुमकुम प्राप्त हो जाता है, उसी से ये अपने काम के वेग को शांत कर लेती हैं। हमारे भाग्य में वो भी नहीं है। ऐसा है, ये महाभाव दशा को प्राप्त हो जाती हैं वेणु सुनते ही। उस भाव के प्रभाव से उदित होने वाले मन के क्षोभ आदि विकार उन्हें निरंतर व्याकुल और मुग्ध कर देते हैं। सब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, हम ही नहीं कर पा रहे। यहीं बैठे बैठे देखो, महाभाव दशा है, यहीं बैठे बैठे ही कृष्ण की समस्त चेष्टाएं उनके स्फुरित हो रही हैं। वन में क्या क्या हो रहा है, कृष्ण जा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, हिरनियां आ गई हैं, गाय बछड़े, ऐसे कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनकर के इनकी ऐसी दशा हो गई है। नदियों की ये दशा हो गई है, पक्षियों की ये दशा हो गई है, और देव्यो विमान गतया, जो ऊपर से देव स्त्रियां जा रही थी, उनकी ऐसी दशा हो गई है। ये यहीं से घर बैठे बैठे देख रही हैं, सब स्फुरित हो रहा है उनको। और कह रहे सबका इतना सौभाग्य, सब कृष्ण का वेणु सुन रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, हिरनिया और गाय बछड़े भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो, हमको कृष्ण का दर्शन ही नहीं होता। इसलिए कृष्ण के अदर्शन से व्याकुल हो जाती है। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, एक त्रुटि का समय भी उन्हें युग के समान प्रतीत होता है। मधुर से भी मधुर, अमृत के समान होकर भी कड़वाहट में कालकूट विष के समान तीव्र होते। उनके भाव कैसे हैं? मधुर से भी मधुर है, जैसे बताया सुख और दुख उसमें एक साथ विराजमान है। कृष्ण के पास में राधा जी विराजमान है प्रेम सरोवर में, और मिलन हो रहा है, मतलब मधुर से भी मधुर, कृष्ण के साथ ही हैं, तो उससे बढ़कर के आनंद कहाँ हो सकता है? वो तो आनंद की पराकाष्ठा है, मधुर से भी मधुर है। और उसी क्षण हा कृष्ण कह करके मूर्छित भी हो जाती हैं। तो कालकूट विष के समान भी, मूर्छा मतलब क्या? दुख की अंतिम अवस्था वही तो है। उसके ऊपर तो प्राण निकलते हैं खाली, और प्राण तो निकल नहीं सकते ना, चिन्मय शरीर है सबके। लेकिन कालकूट विष के समान विरह होता है। कालकूट विष का भी तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि राधा जी का विरह ऐसा है कि उनके जब विरह के अश्रु निकल करके यमुना जी में जब मिल जाते हैं, तो उनकी ज्वाला के ताप के कारण जलचर पक्षी सारे व्याकुल हो जाते, व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगते, इतना ताप। अगर उनका विरह का एक कण भी ब्रह्मांड को जला करके भस्म कर सकता है, अगर वो बाहर आ जाए। जो भीतर में उनको विरह हो रहा है, अगर वो विरह बाहर में प्रकट हो जाए तो ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा। अब ये हम अपनी बुद्धि से कैसे समझेंगे? क्योंकि भाई उनका सुख अनंत है, तो विरह भी अनंत है। जैसे बताया ना कि भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का एक बिंदु उनको चखाया रूप गोस्वामी को, उनका एक बिंदु ही हमारे लिए सिंधु है, उसी को समझ नहीं पा रहा कोई।
उसी के लिए इतने बड़े संसार में 150 करोड़ भारत में और पूरे ब्रह्मांड में इतनी जनसंख्या है, उसको भक्ति रसामृत सिंधु को ही नहीं समझ पा रहे। तो जो वो बिंदु था हमारे लिए वही सिंधु है, उस सिंधु को भी कोई समझ नहीं पा रहा है, उसका भी बिंदु हम नहीं ग्रहण कर पा रहे। उसी प्रकार से समझो उनका जो सुख है वो भी अनंत है, तो दुख भी तो अनंत है, और वो दुख अनंत है तो अगर बाहर आ गया तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। ऐसा वर्णन है। अतः एक ही साथ हर्ष और शोक प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे बताया ना, विरह महोत्सव, महोत्सव का मतलब आनंद और विरह का मतलब दुख। दुख और आनंद एक साथ ही युगपत विराजमान है। आनंद किस बात का है? आनंद इस बात का है कि गुरुजी आए, हमको क्या क्या दे करके गए, कैसी अद्भुत वस्तु प्रदान करके चले गए जो इस ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ है, ये आनंद की बात है। दूसरा, वो राधा जी की सेवा में नियुक्त हो गए हैं, ये भी आनंद की बात है। और विरह किस बात का है? अब हम उनसे दर्शन नहीं हो सकते, हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते, अपने प्रश्न किससे पूछें, इस प्रकार से विरह भी है। यद्यपि उस ब्रज भूमि के गोप गोपी सभी में स्वभावतः कृष्ण के प्रति परम प्रेम नित्य ही प्रकाशमान रहता है। बताया ना, उनका स्वभाव रागात्मिक जन है। वो इष्टे स्वारस की रागा परमाविष्टता भवेत, सब समय उनका इष्ट में राग और आवेश सब समय रहता है। किसमें? गोप गोपी सभी में उनका कृष्ण विषयक प्रेम सदैव हर्ष शोकप्रद विविध विचित्रताओं से पूर्ण रहता है। बताया प्रेम भी कैसा, हर्ष और शोक दोनों होते हैं उसमें एक साथ ही। कृष्ण के दर्शन करके हर्ष उत्पन्न होता है, और कभी कभी कोई कृष्ण का अनिष्ट ना हो जाए इसलिए शोक भी हो जाता है, एक साथ युगपत हो जाता है। कृष्ण के साथ मिलन का गोपियों को सुख है, लेकिन अभी चले जाएंगे दूर में, विरह भी है, भावी विरह के कारण दुख भी है एक साथ। वो युगपत विराजमान है और अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते। तो इससे सुख की तो पूर्ण अनुभूति तो होने वाली है। सुख अनंत है, वहां का पूर्ण अनुभूति क्या, पूर्ण के भी पूर्णतम है वो। इसीलिए कह रहे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते इसको। हमारा कोई दोस्त आया 30 साल पुराना, 2 दिन की छुट्टी लेकर के आया, अब उससे मिल करके पूर्ण सुख नहीं हो रहा है क्या? पूर्ण सुख हो रहा है, लेकिन लग रहा है यार 2 ही दिन में चला ही जाएगा, और वो भी सोच रहा है यार क्या करूं, छुट्टी नहीं मिल रही थी 2 दिन में। लेकिन जब उससे मिलता है, बातचीत करता है, उस समय आनंद भी हो रहा है। इस प्रकार से सर्वदा मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए कह रहे हैं ये विशेष है, सुख और दुख एक साथ विराजमान। तथापि श्री कृष्ण की असाधारण परम मधुर महिमा युक्त तो बंसी वादन के द्वारा इस भाव का अत्यधिक विस्तार होता है। और ये जो भाव था जो उसमें सुख और दुख एक साथ विराजमान थे, ये और विस्तार कैसे होता है? बंसी के द्वारा। कैसे? गोपियां अपने अपने घर में हैं, कृष्ण का ही चिंतन कर रही हैं, श्रृंगार इत्यादि कर रही हैं, और गोपियों के वेणु कान में गई। अब वेणु कान में गई तो बड़ा तीव्र विरह हुआ। अब वेणु सुन के हर्ष भी हो रहा है, कृष्ण बुला रहे हैं, इससे हर्ष हो रहा है। और बताए प्रेम अवस्था में तो एक कुछ देखकर भी, कृष्ण से संबंधित कुछ भी देखकर भी इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो साक्षात महाभाव स्वरूपा है, इनके प्रेम कितना उत्पन्न हुआ होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और साथ ही विरह भी हुआ क्योंकि मिल नहीं पा रही है। वेणु खींच रहा है, वेणु इधर खींच रहा है और घर वाले इधर बाधा दे रहे हैं, करें क्या? इसलिए कुछ कुछ तो वर्णन भी हुआ है। क्या वर्णन हुआ है? जिन गोपियों का अभी कसाय कुछ रह गए थे, उन गोपियों को रोक दिया। अब उनको दोनों एक साथ हो रहा है, वेणु सुनाई दे रहा है तो हृदय में बड़ा तीव्र आनंद हो रहा है, लेकिन कृष्ण से मिलन नहीं हुआ, इसका तीव्र विरह भी हुआ। कैसा विरह हुआ? उसी समय उनके कसाय जल करके भस्म हो गए, गुणमय देह नष्ट हो गया, और फिर चिन्मय देह के द्वारा उनका कृष्ण के साथ में मिलन हुआ।
योग माया ने फिर उनको सहायता की और चिन्मय शरीर से वो कृष्ण के साथ में मिल गए। गुणमय देह का मतलब वो मत समझो तुम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और ये सब, ये वाला गुणमय देह की बात नहीं कर रहे। कसाय के मतलब यही है, जैसे किसी के अंदर पहले लोग लाज, अरे मैं पति छोड़ करके कैसे जाऊं, समाज क्या कहेगा, ये इस प्रकार से थोड़ी बहुत जो कसाय रह गया था वही चीज है। इसलिए बंसी ही परम मोह का कारण है, इसे यहाँ पर यही बताया गया है। और आश्चर्यम वै शृणु पशुगणा बुद्धिहीनत्वम आपता, गावो वत्सा वृषवन मृगा पक्षिणो वृक्षवासा दूरड़े क्रीडारत जल खगा स्थावरा ज्ञान शून्य नद्यो मेघा अपि निज निजम तत्यजुस्तम स्वभावम। अब सबके बारे में बता रहे। पहले तो उधर ब्रह्मांड के लोगों के बारे में बताया था, देवताओं की क्या स्थिति हो जाती है, फिर ये गोप गोपियों के बारे में बताया। अब बता रहे ये जो ब्रज के बाकी लोग हैं, पशु गणा, पशु हैं जो यद्यपि बुद्धिहीनत्व आपता, पहले से ही बुद्धिहीन तो होते ही है पशु, तो और भी बुद्धिहीनता को प्राप्त हो जाते हैं कृष्ण की बंसी सुन करके, और भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। गाय, बछड़े, मृग, पक्षी और जल खगा, जल वाले पक्षी, जल वाले पक्षी मतलब बतख, हंस, सारस, ये सब पानी में रहते हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। बगुला, स्थावर ज्ञान शून्य, स्थावर भी जो है, स्थावर मतलब पेड़ पौधे, लता पता और पर्वत, और नद्यः नदियां, मेघा बादल, ये सब भी निज निजम तत्यजुस्तम स्वभावम, अपने अपने स्वभाव को भी परित्याग कर देते हैं। और इनकी कैसी दशा होती है फिर हम लोग सुनेंगे। वांछा कर्तव्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।